हलवाई के जैसे मज़ेदार से नमक पारे बनाएंगे जिस तरह आपको बाज़ार से मिलते हैं। अब इसकी आवाज़ चेक करवा देती हूँ। नमक पारे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा। इसको एक बर्तन में डाल देते हैं। मैदा हमने छान के इस्तेमाल किया। साथ इसमें डाल देंगे 2 चुटकी ज़ीरा। इस तरह हाथ के ऊपर आपने इसको मसल के डालना है ताकि इसका फ्लेवर सही से आए। 2 ही चुटकी इसमें डाल देते हैं अजवाइन। यह हाजमे के लिए अच्छी है और इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप एक चीज़ डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद है। 2 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे पिघला हुआ घी। ये 1 टेबलस्पून पूरा आपने डालना है और ये दूसरा टेबलस्पून। नमक इसमें डाल देते हैं 1/4 टीस्पून प्लस 2 से 3 चुटकी एक्स्ट्रा। नमक पार में नमक सही हो तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देते हैं। इस तरह आपने मैदे के अंदर घी को अच्छी तरीके से जज़ब कर देना है और आपने इस तरह मुट्ठी बना के चेक करना है। अगर ये इस तरह इकट्ठा हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें पानी डाल के इसका एक सहज सा डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, सहज सा डो तैयार करना है। इसके लिए आपने डो को सहज रखना है ताकि नमक पारे सही से हलवाई के जैसे तैयार हो। आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते हुए इसको गूंद के तैयार कर लेते हैं। ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह आप इसको मिक्स भी करते जाएंगे, अंदर की ओर फोल्ड करते जाएंगे, तब भी ये सही से तैयार हो जाएगा। अंदर की ओर मोड़ते हुए इस तरह फोल्ड करते हुए डो को तैयार कर लिए। सहज आपने डो तैयार करना है। ऊपर से इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे तेल को गर्म करने के लिए रख देते हैं मीडियम स्लो हीट पर। डो को रेस्ते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसको पेड़े की शेप दे देंगे। इस तरह आपने इसको पेड़े की शेप दे देनी है और थोड़ा सा ऊपर से आपने इस तरह इसको फैला लेना है। सरफेस पे छिड़क लेते हैं थोड़ा सा मैदा और इसको मज़ीद फैला के सरफेस पे रख देते हैं। ऊपर से भी थोड़ा सा मैदा छिड़क देते हैं और इसको बेलन के साथ बेल लेंगे। बेलने में आपका थोड़ा सा ज़ोर लगेगा क्योंकि डो थोड़ा सा सहत है और नमक पारे आपके बिल्कुल हलवाई के जैसे तैयार होंगे। जिस तरह आप हलवाई से लेके खाते हैं सेम उसी तरह के। इसको हमने रोटी के साइज़ का बारीक बेल लिए। थोड़ा सा इसके ऊपर छिड़कते हैं जी मैदा और इस तरह इसको इसके ऊपर लगा देते हैं। इसका साइड चेंज करके इस साइड पे भी थोड़ा सा मैदा लगा देते हैं ताकि ये दोनों साइड से नीचे लगे रहें। लंबाई में आपने इसको काटते जाना है जिस तरह पास्ते की शेप होती है तालिया तेले की। 1 फिंगर की चौड़ाई आपने रखनी है इसकी। इस तरह पहले इस तरह लंबाई में इसको काट लेंगे। इस तरह छुरी को तिरछा रख के आपने यहाँ से इसकी कटिंग करते जाना है। कट करने के बाद आपने इस तरह इसको इकट्ठा कर लेना। आपके इस शेप के नमक पारे तैयार होंगे। अब ये आपस में चिपकेंगे नहीं क्योंकि इसके दोनों साइड पे हमने मैदा लगाया है। तो मैदा इसलिए ज़रूरी है इसके ऊपर लगाना, फिर बाद में आपको इसको सेपरेट करने में मसला नहीं आएगा। इसको आप फ्राई कर लेते हैं। तेल भी हमारा सही से गर्म हो चुके हैं। नमक पारे इस तरह करके ऑयल में डाल देते हैं। एक बार मिक्स कर देते हैं। बीच में आपने इस तरह इसको चमचे के साथ मिक्स करते रहना है। नमक पारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। प्यारा सा सुनहरी कलर आ चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। इस तरह इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल भी निकाल देंगे। इसकी आवाज़ चेक करें। गर्मा गर्म चाय के साथ नमक पारे खाएं और इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।